आर्यन जानना चाहता था कि कौन उन्हें मेघा से जबरदस्ती दूर कर देगा। वो मेघा के पास आया और बोला, बताओ ना मॉम, कौन हमें आपसे जबरदस्ती दूर कर देगा? मेघा तुरंत उसे अपने गले से लगाते हुए बोली, कोई भी नहीं बेटा, कोई भी आपको मुझसे दूर नहीं कर सकता। मॉम हमेशा आपके पास रहेगी। आर्यन मायूसी से बोला। प्रॉमिस मॉम। बोलते हुए उसने अपना हाथ मेघा की तरफ बढ़ा दिया था। मेघा ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखा और बोली, प्रॉमिस। निशा हंसी और बोली, वैसे मेघा, तुमने एक बात नोटिस की है क्या? मेघा ने हैरानी से उसे देखा। निशा आर्यन के कंधे पर अपने हाथ रखते हुए बोली, हमारा आर्यन बड़ा समझदार हो गया है मेघा। बड़ी जल्दी सारी बातें समझ जाता है और सारी बातें मान भी लेता है। आर्यन तुरंत बोला, क्योंकि मैं मॉम का गुड बॉय हूँ। मैं मॉम से बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए उनकी हर बात मानता हूँ। मेघा ने उसके गाल पर अपना हाथ रखा और बोली, अच्छा तो जाओ अब, आप जाकर ध्रुव के साथ खेलो। मॉम निशा आंटी से कुछ बात करेगी। आर्यन तुरंत ध्रुव के पास चला गया। मेघा परेशान होते हुए निशा से बोली, आर्यन बहुत सेंसिबल है, लेकिन सेंसिटिव भी बहुत है निशा। इतनी सी उम्र में वो सारी बातें समझने लगा है। मुझे डर है कि कहीं इन प्रॉब्लम्स की वजह से उसका बचपन न खराब हो जाए। निशा उसे समझाते हुए बोली, डोंट वरी मेघा, ऐसा कुछ नहीं होगा। धीरे धीरे देखना, सब ठीक हो जाएगा। तभी मेघा का फोन बजा। कार्तिक का फोन आते देख मेघा के चेहरे पर चिढ़ भरे एक्सप्रेशंस आ गए। वो निशा की तरफ देख मुंह बनाते हुए बोली, एक तो मिस्टर सिंघानिया को पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। जब पास होती हूँ तब भी ऐसे ही जान खाते हैं, और अब जब यहाँ आई हूँ तो फोन पर फोन। अरे मैं इरिटेट हो गई हूँ उस आदमी से। निशा हंसकर बोली, अब कार्तिक का एक भी पल तेरे बिना नहीं गुजरता। बेचारा आशिक जो बन चुका है। मेघा ने उसे घूर कर देखा। तभी कार्तिक का फोन फिर से बजा और मेघा ने कॉल रिसीव किया। सामने से कार्तिक की आवाज आई, तुम कहाँ हो मेघा? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, तुम अभी तक आई क्यों नहीं? फोन बजने की आवाज सुनकर आर्यन फिर से मेघा के पास आ चुका था। मेघा को समझ नहीं आया कि वो कार्तिक की बातों का क्या जवाब दे। उसे नहीं लगता था कि आर्यन वापस सिंघानिया मैंशन जाने के लिए मानेगा। कार्तिक दोबारा बोला, बताओ ना मेघा, तुम कब आओगी? कुहू तुम्हारे लिए परेशान हो रही है और ध्रुव और आर्यन तुम्हारे साथ आ रहे हैं ना? प्लीज तुम उन्हें लेकर आना। मेघा कार्तिक से बोली, मिस्टर सिंघानिया आप प्लीज आर्यन से बात कर लीजिए। इतना कहकर उसने फोन आर्यन की तरफ बढ़ा दिया। आर्यन गुस्से से बोला, मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी। कार्तिक को फोन पर उसकी बातें सुनाई दे रही थी। मेघा ने फोन अपने कान से लगाया और बोली, मिस्टर सिंघानिया मैं आपसे थोड़ी देर में बात करती हूँ। कार्तिक तुरंत बोला, मेघा, मेरे दोनों बच्चों को लेकर जल्द से जल्द सिंघानिया मैंशन आ जाओ। मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चे अब थोड़ा सा भी वक्त मेरे बिना रहें। वो मेरे साथ सिंघानिया मैंशन ही रहेंगे। उसकी बात सुनकर मेघा ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। कार्तिक को गुस्से से अपने फोन की तरफ देखने लगा। मेघा आर्यन को मनाने के लिए आर्यन के पास आई और बोली, बेटा प्लीज मान जाओ ना। अगर आप मॉम के साथ चलोगे तो आप भी मॉम के साथ रहोगे। मॉम को आपके बिना अच्छा नहीं लगता बेटा। आर्यन तुरंत बोला, अगर आपको हमारे बिना अच्छा नहीं लगता मॉम, तो आप मत जाओ ना। पर मुझे बैड डैड के पास नहीं जाना है। मुझे उनके पास बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ध्रुव भी बोला, मुझे भी वहां पर नहीं जाना। वहां जाकर मेरी और भाई की लड़ाई हो जाती है। हमें निशा आंटी के पास ही रहना है। अगर आपको जाना है तो आप जाओ मॉम। मेघा को समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। एक तरफ कुहू उसके लिए रोई जा रही थी तो दूसरी तरफ वो आर्यन और ध्रुव को भी छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। निशा उसके पास आई और उसे समझाते हुए बोली, डोंट वरी मेघा, तुम जाओ। इस वक्त तुम्हारा कुहू के पास होना ज्यादा जरूरी है। उसे तुम्हारी जरूरत है। मेघा ने मायूसी से अपना सिर हाँ में हिलाया और आर्यन और ध्रुव को एक हक करके वहां से चली गई। थोड़ी देर बाद सिंघानिया मैंशन में मेघा गाड़ी से बाहर निकली तो देखा कार्तिक सामने ही खड़ा है। मेघा कार्तिक के पास आकर गुस्से से बोली, मिस्टर सिंघानिया, कभी कभी ना आप इतना ज्यादा इरिटेट करते हो कि मेरा मन तो करता है कि मैं सब कुछ छोड़कर ही चली जाऊं। आप जानबूझकर करते हो ना ये सब। उसकी बात सुनते हुए कार्तिक गाड़ी की तरफ देख रहा था।
जब उसने मेघा को अकेले गाड़ी से उतरते हुए देखा तो उसका चेहरा गुस्से से कांपने लगा। वो चिल्लाकर बोला, ध्रुव और आर्यन कहाँ है? उसके इस तरह चिल्लाने से एक पल के लिए मेघा भी डर गई, लेकिन जल्दी उसने खुद को संभाला और बोली, वो दोनों यहां नहीं आना चाहते थे तो मैं उन्हें लेकर नहीं आई। कार्तिक दांत पीसकर बोला, क्या मतलब है तुम्हारा कि वो यहां नहीं आना चाहते थे? वो दोनों मेरे बच्चे हैं और वो मेरे पास ही नहीं आना चाहते। मेघा हैरानी से बोली, आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे आपको ये बात नहीं पता। आपने देखा था ना कि कैसे वो दोनों आपसे बात नहीं करना चाहते, तो अब मैं उन दोनों को कैसे जबरदस्ती यहां पर लेकर आ सकती हूं? कार्तिक भड़कते हुए बोला, तुम्हें क्या लगता है कि मुझे ये सब समझ में नहीं आ रहा है जो तुम कर रही हो? मेघा फ्रस्ट्रेटेड होकर बोली, अब मैंने क्या किया है मिस्टर सिंघानिया? कार्तिक गुस्से से कांपते हुए बोला, तुम बहुत अच्छी तरह से जानती हो मेघा कि तुम क्या कर रही हो। तुम जानबूझकर मेरे बच्चों को मुझसे दूर कर रही हो। तुम चाहती तो तुम उन दोनों को यहाँ पर बहला फुसलाकर या फिर प्यार से लेकर आ सकती थी, लेकिन तुम उन दोनों को यहाँ पर नहीं लेकर आई। इसका क्या मतलब समझूं मैं? मेघा ने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमाया। कार्तिक की बातों ने उसे इरिटेट कर दिया था। कार्तिक व्यंग से बोला, इस तरह नजरें चुराने से कुछ नहीं होगा मेघा। तुम्हें मेरे सवालों का जवाब देना होगा। आखिर तुम क्यों नहीं चाहती कि मेरे दोनों बच्चे मेरे पास रहें? मेघा चिढ़ते हुए बोली, मैं आपसे पहले ही बोल चुकी हूं मिस्टर सिंघानिया कि मैं उन दोनों के साथ जबरदस्ती नहीं कर सकती। अगर ध्रुव और आर्यन यहाँ पर नहीं आना चाहते तो मैं उन्हें यहाँ पर कैसे लेकर आ सकती हूँ? कार्तिक गुस्से से अपनी मुट्ठियां कसने लगा। मेघा उसे इस तरह गुस्से से कांपते हुए देख बोली, आपको पता है मिस्टर सिंघानिया, आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपका गुस्सा ही है। आप हर चीज को ना गुस्से से हैंडल करते हैं। अगर आपने शुरू से ही गुस्से की जगह प्यार से हर चीज को हैंडल किया होता ना तो आज इतनी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती। इतना कहकर मेघा तुरंत अंदर की तरफ चली गई। वहीं उधर निशा के अपार्टमेंट में निशा बच्चों के लिए स्नैक्स बना रही थी कि तभी डोर बेल बजी। डोर बेल बजते देख वो जल्दी से दरवाजा खोलने के लिए बाहर आई। उसने मैजिक आई से देखा तो दरवाजे पर मिस्टर सुरेश सिंघानिया और मीनाक्षी सिंघानिया खड़े थे। उन दोनों को दरवाजे पर देखकर उसकी आंखें बड़ी हो गईं। वो जल्दी से अंदर की तरफ भागी और ध्रुव और आर्यन को एक रूम में लेकर गई। आर्यन निशा से बोला, क्या हुआ निशा आंटी, आप हमें इस तरह इस रूम में क्यों लेकर आई हो? निशा जल्दी से बोली, प्लीज बेटा इस वक्त मुझसे कोई सवाल मत करो। आप दोनों प्लीज इस रूम में रहना, यहाँ से बाहर मत निकलना। आर्यन ने जल्दी से पूछा, लेकिन क्यों निशा आंटी? निशा परेशान होते हुए बोली, मैं आपको बाद में बताती हूँ आर्यन बेटा, पर प्लीज आप यहीं रहना और बिल्कुल भी शोर मत करना, ओके? इतना बोलकर वो रूम से बाहर निकली और दरवाजा बंद कर अपने अपार्टमेंट के दरवाजे पर आई। बार बार डोर बेल बज रही थी। निशा चिढ़ते हुए बोली, इन लोगों का दिमाग तो खराब है ही, डोर बेल और खराब कर देंगे। उसने जल्दी से दरवाजा खोला। मीनाक्षी जी तेज कदमों के साथ अंदर आई। निशा हैरानी से उन्हें देखती रह गई। वो जल्दी से बोली, ये सब क्या है? आप लोग ऐसे अंदर कैसे आ सकते हैं? मीनाक्षी जी तुनक कर बोली, वो दोनों बच्चे कहाँ हैं? निशा हड़बड़ाते हुए बोली, कौन से बच्चे? मीनाक्षी जी गुस्से से बोली, जिसे तुम अब तक अपना भतीजा बता रही थी और उसके साथ एक दूसरा लड़का भी, जो दोनों एक जैसे ही दिखते हैं। निशा के चेहरे पर पसीना आने लगा। वो तुरंत बोली, आपको उन बच्चों से क्या काम है? वो मेरे भतीजे हैं। आप उनसे क्यों मिलना चाहती हैं? मीनाक्षी जी ने अपनी कमर पर हाथ रखकर गुस्से से बोला, मेरे सामने ना चालाकी करने की कोशिश मत करो। बहुत अच्छी तरह से जानती हूं मैं, कोई भतीजे नहीं है वो तुम्हारे। वो दोनों कार्तिक के बेटे हैं, कार्तिक और मेघा के। जल्दी से उन्हें मेरे सामने लेकर आओ। मीनाक्षी जी के मुंह से ध्रुव और आर्यन का जिक्र सुनकर ही निशा की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई थी। उसे समझ आ चुका था कि उन्हें ध्रुव और आर्यन के बारे में पता चल चुका है। वो जल्दी से बोली, अगर आपको सब पता ही लग गया है तो आप उन्हें मेरे पास क्यों ढूंढ रही हैं? वो मेरे पास नहीं है। मीनाक्षी जी गुस्से से बोली, मेरे सामने ड्रामा मत करो। मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूं कि इस मेघा की सारी हरकतों पर पर्दा डालने वाली तुम ही हो। जल्दी से मुझे बताओ कि मेरे पोते कहाँ हैं? कहाँ छिपा के रखा है तुमने उन्हें? निशा फ्रस्ट्रेटेड होकर बोली, मैंने आपसे कहा ना कि मुझे नहीं पता ध्रुव और आर्यन कहाँ हैं। वो मेरे पास नहीं है।
आप कार्तिक या मेघा से पूछिए आपके पोतों के बारे में, मुझे कैसे पता होगा? सुरेश जी भड़कते हुए बोले, एक तो मेघा और तुमने हमसे सारा सच छुपाया। इतने साल से हमारे पोतों के बारे में हमें नहीं बताया और अब हमारे सामने ही ड्रामा भी कर रही हो। जल्दी से बताओ कहाँ हैं मेरे दोनों पोते? निशा खींच कर बोली, आप लोगों की ना एक ही प्रॉब्लम है, एक बार में ना समझ में नहीं आता क्या आपको? मीनाक्षी जी एटीट्यूड से बोली, समझ में तो तुझे नहीं आ रहा है कि तू जो कर रही है ना उससे तुझे कितनी प्रॉब्लम हो सकती है। मैं अभी पुलिस में तेरी रिपोर्ट करूंगी कि तूने मेरे दोनों पोतों को किडनैप कर लिया है। निशा तुरंत बोली, ये आप क्या कह रही हैं? मैंने किसी को किडनैप नहीं किया है और आप मुझे पुलिस की क्या धमकी दे रही हैं? पुलिस को तो मैं कॉल करती हूँ। इतना कहकर उसने अपना फोन उठाया। मीनाक्षी जी बेफिक्री से बोली, जिसे कॉल करना है कर लो। आज मैं अपने पोतों को, अपने घर के वारिसों को यहाँ से लेकर ही जाऊंगी। इतना कहते हुए वो अंदर रूम की तरफ जाने लगी। निशा की आंखें बड़ी हो गईं। उसने जल्दी से मेघा को कॉल किया और भागती हुई मीनाक्षी जी के पास आई। मीनाक्षी जी जैसे ही दरवाजा खोलने को हुई, वो मीनाक्षी जी को रोकते हुए बोली, आपको मेरी बात पर यकीन क्यों नहीं हो रहा है? मैं आपसे कह रही हूँ ना, ध्रुव और आर्यन यहाँ पर नहीं है, तो आप मेरी बात समझ क्यों नहीं रही हैं? मीनाक्षी जी गुस्से से बोली, अगर वो बच्चे यहाँ पर नहीं हैं, तो तुम इतना डर क्यों रही हो? मुझे घर की तलाशी लेनी है। निशा तुरंत बोली, आप ऐसे मेरे घर की तलाशी नहीं ले सकती हैं। उन दोनों की आवाज फोन पर सुनते हुए मेघा का चेहरा एकदम से सुन्न हो गया। मीनाक्षी जी निशा के अपार्टमेंट में पहुंच चुकी हैं। इस बात से मेघा को अपना डर सच होता हुआ महसूस हो रहा था। वो किसी भी हालत में आर्यन और ध्रुव को नहीं खो सकती थी। वो जल्दी से निशा के अपार्टमेंट में जाने के लिए सिंघानिया मैंशन से निकलने लगी। वहीं दूसरी तरफ निशा के अपार्टमेंट में मीनाक्षी जी गुस्से से बोली, मैंने कहा ना, मुझे इस अपार्टमेंट की तलाशी लेनी है तो लेनी है और मुझे ऐसा करने से कोई नहीं रोक सकता। निशा भी गुस्से से कांपते हुए बोली, ये मेरा घर है, आप ऐसे ही मेरे घर की तलाशी नहीं ले सकते। आपको कोई हक नहीं है इस तरह से मेरे घर में मेरी ही इजाजत के बिना मेरी किसी चीज को छूने या देखने का। उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर सिक्योरिटी गार्ड और मैनेजमेंट स्टाफ वहां पर आया। निशा जल्दी से स्टाफ की तरफ देखते हुए बोली, आप लोग देखिए क्या है ये सब? क्या आप ऐसे ही किसी को बिल्डिंग में अंदर आने दे सकते हैं? इन्हें निकालिए मेरे घर से। मीनाक्षी जी मैनेजमेंट की तरफ देखते हुए बोली, हाथ भी मत लगाना मुझे। मीनाक्षी सिंघानिया हूं मैं, कार्तिक सिंघानिया की मॉम, और मैं फैसला कर चुकी हूँ कि मैं जब तक इस पूरे घर की तलाशी नहीं ले लेती तब तक यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। स्टडी रूम के अंदर बैठे ध्रुव और आर्यन ने एक दूसरे की तरफ देखा। आर्यन धीरे से बोला, जब तक हम बाहर नहीं जाएंगे ना, तब तक ये लोग यहाँ से नहीं जाएंगे। अब हमें बाहर जाना पड़ेगा। ध्रुव ने भी अपना सिर हाँ में हिलाया और दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर दरवाजे की तरफ बढ़ गए। क्या मीनाक्षी जी जबरदस्ती छीन लेगी ध्रुव और आर्यन को मेघा से? क्या अपने बच्चों के लिए मेघा को करना पड़ेगा समझौता सिंघानिया फैमिली से? या है ये कार्तिक की कोई चाल? जानने के लिए सुनते रहिए जानी तू कहाँ है।